आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी लगभग सुबह के 7 बज गए हैं और बस मैं लग गई हूँ मेरे काम पर। और आज है 4 नवंबर यानी कि बृहस्पतिवार। और बृहस्पतिवार को लिपाई पुताई का काम कभी भी नहीं करते। मैं तो कपड़े भी नहीं धोती हूँ, पर आज मुझे ध्यान नहीं रही ये बात कि आज बृहस्पतिवार है, नहीं तो मैं चूल्हा नहीं लीपती। तो अभी चूल्हा मैंने लीप कर छोड़ दिया है और अभी मैं ये पालक काट लेती हूँ। आज मैं आलू पालक की सब्जी बनाने वाली हूँ। और ये देखिए अभी हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी पालक बनकर तैयार हो गई है और थोड़ी बहुत तो सरसों भी हो गई है, बस बथुआ नहीं है बिल्कुल भी नहीं, तो सरसों का साग भी बना लेते। और बथुआ डाले बगैर तो हमारे यहाँ हम सरसों का साग बनाते नहीं है। पालक सरसों और बथुआ मिक्स करके बनाते हैं। और हमारे यहाँ तो सरसों और पालक थोड़ी सी ज़्यादा डालते हैं, सॉरी पालक और बथुआ ज़्यादा डालते हैं, सरसों तो बस ना के बराबर डालते हैं। तो अभी पालक को मैंने पहले धो लिया है और अभी इसको काट लेते हैं। और मैं दराज से ही काटती हूँ क्योंकि दराज से जल्दी कट जाती है, और चाकू से काटते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और हरी सब्जी हम कोई भी बनाते हैं, चाहे मेथी बनाए, पालक बनाए या कोई भी सब्जी बनाए, तो पहले साबुत धो लेते हैं तो ज़्यादा अच्छी रहती है। काटने के बाद धोते हैं तो इसमें से रेत कभी भी नहीं निकलता है। हमारे यहाँ रेत थोड़ा सा ज़्यादा रहता है क्योंकि यहाँ की रेतीली ज़मीन है। तो पहले साबुत धो लेते हैं और काटने के बाद 2-3 बार फिर से धोते हैं, क्योंकि नहीं तो हमारे यहाँ रेत इतना ज़्यादा है। रेतीली ज़मीन है तो रेत तो होगा ही, फिर सब्जी में किरकराट बहुत ज़्यादा आता है, फिर खाने में अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो इसीलिए कई बार धोनी पड़ती है। और अभी मैं ये आल काट लेती हूँ। प्याज भी डाल लेते हैं और आल भी डाल लेते हैं। सर्दियों में ज़्यादातर आल आने लगते हैं तो आल ही डालते हैं। हमारे यहाँ आल की हम कढ़ी भी बनाते हैं और रायता भी बनाते हैं। आल की कढ़ी बनाने के लिए मैंने ये आल ली थी, फिर बनाई नहीं, कल से रखी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज आलू पालक की सब्ज़ी में डाल लेते हैं। और सब्ज़ी मैंने बनाई नहीं, बस तैयारी की थी, अभी उठा कर रख दी है क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना है। तो बस मैंने हरे धनिया की चटनी पीस ली और लस्सी में सिंपल जीरा और नमक डाल दिया। और अभी मैं बना लेती हूँ पराठे। पहले तो मैं सुबह से सब्जी वगैरह की तैयारी में लगी हुई थी, फिर अभी एकदम से काम आ गया था तो फिर मैंने सोचा कि चलो, और सुबह सुबह लस्सी होती है तो चटनी रोटी भी खा लेते हैं। चटनी रोटी भी खाने में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि गांव में लगभग ज़्यादातर 1-2 दिन सब्जी बनती है तो एक टाइम चटनी हो ही जाती है। तो ये देखिए अभी थाली हमारी हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। पराठे हैं, हरे धनिया की सिलबट्टी पर पिसी हुई चटनी है और लस्सी है। तो चलिए अभी आप सबसे आने के बाद मिलते हैं। तो ये देखिए अभी बिल्कुल अंधेरा हो गया है और लगभग 6 बज गए हैं। आज मौसम कुछ ऐसा है, आज नहीं कल से हमारे यहाँ मौसम कुछ ऐसा है कि बारिश का सा मौसम हो गया है। वैसे दिवाली के बाद हर साल मौसम चेंज हो जाता है, क्योंकि पटाखे वगैरह थोड़े से ज़्यादा बजते हैं तो एकदम से चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। और कुछ दिन तो ऐसा ही मौसम रहता है। तो सब्ज़ी की तैयारी तो मैंने सुबह करके रख दी थी, वही तैयारी तो हो ही रखी थी। बस अभी मैंने आलू वगैरह कट किए हैं और चूल्हा जलाकर चूल्हे पर पहले दूध गर्म होने के लिए रख दिया था और तब तक मेरी तैयारी हो गई है। तो अभी मैंने ये कड़छी तेल गरम किया है और अभी इसमें 8-10 कली लहसुन की कट की थी वो डाल दी हैं, 1 चम्मच जीरा डाल दिया और हल्का सा भुनने के बाद फिर 3-4 हरी मिर्च कट की थी वो डाली हैं। और अभी ये मैंने आल डाल दी हैं। 3 मैंने साबुत लाल मिर्च डाली हैं और लाल मिर्च मैंने डाली हैं बाद में, पहले नहीं डाली थी, क्योंकि हम पहले लाल मिर्च डाल देते हैं तो ये थोड़ी सी ज़्यादा भुन जाती है। तेल में स्टार्टिंग में लाल मिर्च डाल देते हैं तो बिल्कुल काली काली सी हो जाती है। लाल मिर्च आप चाहें तो डालें या ना डालें, ये तो ऑप्शनल है। तो अभी आल मेरी हल्की हल्की भुन गई थी तो उसके बाद फिर मैंने आलू डाल दिए हैं और अभी आलूओं को मैं ढककर कम से कम 7-8 मिनट के लिए पकाऊंगी, क्योंकि पालक की सब्ज़ी 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। पालक तो झटपट पक जाती है, तो आलू हम पहले पका लेते हैं तो सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होती है। तो अभी आलू मेरे आधे से ज़्यादा पक गए हैं। अभी इसमें मैंने 2 टमाटर डाल दिए हैं और जो सिंपल हम रोज़ सब्ज़ी में डालते हैं वही मसाले डालूंगी। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च और आधी चम्मच नमक डाला है मैंने। एक्स्ट्रा कोई भी मसाला नहीं डाला। अभी सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके ढककर 4-5 मिनट के लिए और पका लेते हैं, ताकि हमारे टमाटर और मसाले अच्छी तरह से पक जाएं। तो अभी ये देखिए मसाले भी अच्छी तरह से पक गए हैं और अभी इसमें मैं डाल देती हूँ पालक। पालक डालकर और एक बार ऐसे ही ढककर रख देंगे। थोड़ी सी देर में हमारी पालक अपने आप कम हो जाएगी। एक बार हम डालते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अभी ये देखिए पालक आधी पक भी गई है और अभी पालक और आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और 2-3 मिनट के लिए और पका लेती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी।
और पालक कितनी ज़्यादा थी और अभी आलू आलू दिखाई दे रहे हैं, पालक बिल्कुल भी दिखाई भी नहीं दे रही। तो अभी सब्जी हमारी बनकर हो गई है तैयार। अभी कढ़ाई को मैं उतार देती हूँ नीचे और रोटियां बना लेती हूँ। आटा मैंने गूँथ कर रख लिया था और एक्स्ट्रा गरम मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डाला, बिल्कुल सिंपल सी सब्जी बनाई है मैंने। और हरी सब्जी हम कोई भी बनाते हैं तो उसमें मसाले थोड़े से कम ही डालने चाहिए, क्योंकि वैसे तो हम और कोई भी सब्जी बनाते हैं उसमें भर भर कर मसाले डालते ही हैं। तो ये देखिए सब्जी हमारी कुछ ऐसी बनकर तैयार हुई है। और अभी रोटियां भी मैंने बना ली हैं, तो अभी थाली लगा देती हूँ। और वैसे भी सर्दियों में गरम गरम खाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, गर्मियों में तो ठंडा खाना खाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और सर्दियों में तो गरम गरम चूल्हे के पास बैठकर खाते हैं तभी अच्छा लगता है। ठंडे होने के बाद तो रोटी अच्छी नहीं लगती हैं बिल्कुल भी। तो अभी थाली मैंने लगा दी है, आलू पालक की सब्जी है, नून की लगी हुई रोटियां हैं और दूध है। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। तो चलिए अभी मैं बना लेती हूँ रोटियां। और आज मैं काम करने में भी थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, क्योंकि कहीं आते जाते हैं तो काम में तो लेट होते हैं। और एक हमारी ये आदत है कि हम घर से निकलते हैं तो ये भी सोचते हैं कि सारा काम निपटा कर ही जाएं, और आने के बाद भी हम ये सोचते हैं कि हमारा जो डेली का काम है वो सारा निपटना ही चाहिए, एक भी काम छूटना नहीं चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। और ये मेरी अकेली की आदत नहीं है, ये हर औरत की आदत है, क्योंकि मेरी जितनी भी सिस्टर हैं जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं वो सब भी कमेंट करती हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि नहीं हम भी ऐसा ही करते हैं। घर से बाहर निकलना होता है तो ये सोचते हैं कि सारा काम निपटा कर ही घर से निकलें, इसीलिए थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और मेरे हिसाब से तो हमें आदत होनी चाहिए घर से बाहर निकलने की। जैसे कि मुझे कहीं आना जाना होता है तो मैं पहले इस बात की सोच में पड़ जाती हूँ कि आज जाना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से तो हमारी ये आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आदत ऐसी होनी चाहिए कि कहीं भी आना जाना हो तो झटपट काम निपटाए और चल पड़े, पर ये काम मुझसे कभी भी नहीं हो पाता है। आना जाना होता है उस दिन तो मेरा काम थोड़ा सा ज़्यादा ही फैल जाता है, पता नहीं क्यों। तो अभी खाना वाना हमारा हो गया है और चूल्हे पर मैंने रख दी है चाट। आज वो दूसरा जो चाट बनाने वाला चूल्हा वो तो मैंने जलाया ही नहीं था, बस आते ही मैं खाने की तैयारी में लग गई थी। खाना बनाया और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो आज इसी चूल्हे पर चाट बना लेते हैं। तो अभी यहाँ का काम मेरा सारा निपट गया है। बर्तन वगैरह बच्चों ने इकट्ठे कर दिए थे और सामान भी बच्चों ने उठा कर रख दिया था। बस थोड़ा बहुत जो काम मेरा बाकी है वही कर लेती हूँ मैं, क्योंकि हमारा काम तो रहता ही है, बच्चे भी कर लेते हैं, तब तक हम खुद से अपना काम नहीं निपटा लेते। जब तक तो हमें ये रहता है कि ये रह गया वो रह गया। अपना काम हम खुद करते हैं तभी मन को संतुष्टि मिलती है, क्योंकि बच्चे तो बच्चों की तरह ही काम करते हैं। और बच्चों को तो बोल बोल कर काम करवाना पड़ता है, और वैसे काम भी क्या करवाते हैं, हाँ ये काम करवा देते हैं मेरा कि अंदर से कोई भी सामान लेकर आना होता है और वापस अंदर रखना होता है। तो ये दोनों बहन भाई ये सारा काम मेरा करवा देते हैं। मैं रसोई में आकर बैठ जाती हूँ और इनसे बोल देती हूँ ये सामान लेकर आओ, ये सामान लेकर आओ। तो अभी सामान वगैरह उठा कर रख दिया है और ये बर्तन और साफ़ कर देती हूँ। आज सारे बर्तन मैंने बाहर ही इकट्ठे कर लिए हैं। शाम के बर्तन लगभग मैं बाहर ही धोती हूँ, क्योंकि खाना बाहर होता है तो यहीं पर धो लेती हूँ। तो अभी बर्तन धोने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर। बस अंदर का काम बाकी रह गया है मेरा, बाहर का सारा काम निपट गया है। अभी दूध जमा देती हूँ सबसे पहले, नहीं तो रखा रखा ठंडा हो जाएगा। और अभी ठंड होने लगी है तो दूध को ढक कर रख देती हूँ। और ढकने के लिए ये जो बोरी होती है जिसमें बिनोले आते हैं, इससे अच्छी कोई भी चीज़ नहीं होती। दूध ज़्यादा सर्दी होती है तो 2 बोरी डाल देते हैं, अभी कम सर्दी है तो 1 बोरी डाल देते हैं। ये बोरी सबसे ज़्यादा गर्म रहती है। हम ऊनी कपड़े भी डालते हैं उससे ज़्यादा ये बोरी गर्म रहती है। हम तो सर्दियों में हमेशा दूध की हमारी जो कढ़ावनी होती है उसके ऊपर बोरी ढककर छोड़ देते हैं और ऊपर से फिर और कपड़े डालते हैं। और अभी ये थोड़ा बहुत सामान उठा कर रखना और ये बर्तन जचाना, ये सारे काम मैं रात को ही निपटा कर सोती हूँ। सुबह के काम में फिर थोड़ी सी आसानी हो जाती है, भागम भाग नहीं होना पड़ता है। तो अभी काम मेरा सारा निपट गया है और अभी मैं आ गई चूल्हे के पास। चाट और बना लेते हैं
उसके बाद फिर सारा काम निपट जाएगा। बस चाट बनानी बाकी है और अभी मुझे मेरी वीडियो भी एडिट करनी है। फिर मैंने सोचा कि चलो चूल्हे के पास बैठकर चाट भी बना लेते हैं और वीडियो भी एडिट कर लेते हैं, क्योंकि सर्दी आ गई है। सर्दियों में तो वैसे चूल्हे के पास बैठना ही अच्छा लगता है, नहीं तो गर्मियों में तो कौन चूल्हे के पास बैठता है। और बच्चों को बैठा दिया है स्कूल का काम करने के लिए। बच्चों को तो जब तक 2-3 बार नहीं बोलते हैं तब तक तो किताब लेकर बैठते हैं, और नहीं बोले तो बिल्कुल भी स्कूल का काम ना करें। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट। आज मेरे साथ में बताएं क्या बात है, दर्द है थोड़ा सा।